तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट चेंजेस व्हेन सोल्यूट मॉलिक्यूल आर एडेड टू द होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, हमें पता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेली लाइफ में यूजफुल है, जैसे एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर ऑटोमोबाइल में, रेडिएटर में यूज होता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है। और सोल्यूशन एम इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड वाटर। तो हमने क्या किया है, इथेनॉल में वाटर मिक्स किया है ना, एक हमारे पास इथेनॉल है और वाटर है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द मिक्सचर इज 0.9। एक्स इथेनॉल कितना, 0.9। तो एक्स वाटर कितना हो गया हमारे पास, 0.1। इससे पता चलता है ये क्या है, सॉल्वेंट है। और वाटर किसकी जैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पे, सॉल्यूट की जैसे है ना, यहाँ वाटर सॉल्यूट की जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसीडर द सोल्यूट टू बी आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन को आइडियल डाइल्यूट करना है, मतलब सोल्यूशन मानना है, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं है। एंड सोल्यूट टू बी वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव। और सोल्यूट को क्या करना है, वोलेटाइल। तो यहाँ वाटर भी क्या है, नॉन वोलेटाइल, सॉरी सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, वाटर भी क्या करना है, नॉन वोलेटाइल कंसिडर करना है, याद रखिएगा, है ना। कम टेम्परेचर होगा भाई, वाटर सॉलिड की जैसे एक्ट करेगा। एंटी फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो वाटर सॉलिड की जैसे होगा ना। तो पहले क्वेश्चन में आता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एम। अब फ्रीजिंग पॉइंट पूछना है ना, तो हमें पता है सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इनटू मोलैलिटी होता है। अब के एफ कौन सा यूज करेंगे हम, के एफ हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, इथेनॉल। तो के एफ हम यूज करेंगे इथेनॉल का 2 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, वाटर। तो 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 46 इंटू 1000। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 2000 अपॉन 9 इंटू 46 कितना होता है, अब करें हम 46 इंटू 9, 414, यहाँ था 414 है ना। यहाँ था हमारे पास 414। अब ये वैल्यू लगभग कितनी आएंगी, 4.1 मान लेते हैं ना, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ। और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से कम नहीं हुआ, देखो सारे ऑप्शन वाटर के जैसे गिवन है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा, इथेनॉल का कम होगा। तो इसमें से क्या करेंगे, 4.1 माइनस करेंगे, तो लगभग 150 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। तो हमें यहाँ अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमारे को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो हमारे को टाइम बचाना पड़ेगा, है ना। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एम। अब एम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, हमें पता है पी ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। पी क्या है हमारे पास, पी नॉट ए एक्स है। अब पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए किसका लेना है हमारे को, इथेनॉल है ना। वाटर को तो नॉन वोलेटाइल कंसिडर करना है, तो इथेनॉल का पी नॉट कितना होता है, तो पी नॉट ऑफ इथेनॉल दिया 40 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना दिया है 0.9। तो यहाँ हमारे पास 36 mm ऑफ एच है ना, तो हो गया बी। वाटर इज एडेड सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। अब वाटर ऐड किया है तो अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो गया, ये हो गया एक्स इथेनॉल हो गया 0.1 और एक्स वाटर कितना हो गया 0.9। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, अब बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। ठीक है, अब इथेनॉल यहाँ पे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट की जैसे, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी ऑफ वाटर इंटू मोलैलिटी। और के बी ऑफ वाटर कितना है 0.52 और मोलैलिटी ऑफ वाटर कितना, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल फ्रैक्शन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, 0.9 इंटू 18 है ना। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया अपॉन 0.9 इंटू 18 है ना। तो 0.9 से 0.9 गया, तो ये हो गया हमारे पास इंटू 1000 भी होगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करें हम, ये वैल्यू आती है 3.20। तो अब हम ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो 373 में 3.20 ऐड करेंगे तो आता है हमारे पास 380.4 है ना। या फिर 373 में हम 3.2 ऐड करेंगे तो आता है 376.2 आ रहा है ना, 376.2 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 376.2 केल्विन। तो पहले का ऑप्शन है डी, दूसरे का एम और तीसरे का एम। तो देखो ये है एडवांस का क्वेश्चन है, एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे इंपॉर्टेंट है ना, एक एक इन्फॉर्मेशन यूज आई है कंसेप्ट चेक करने के लिए था कि हम सॉल्यूट लेते हैं सॉल्वेंट लेते हैं।
तो ये एडवांस में आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बस आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होंगी तो क्वेश्चन हो जाएगा।